मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ निपातार्थ निरूपण प्रकरण में नयर्थ निरूपण में कल कुछ अंश बाकी रह गया था। उस अंश के साथ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रागभाव प्रध्वंसा भावो तु नो नय द्योत्यो। प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव नय द्योति नहीं है, क्योंकि नयर्थ अत्यंताभाव विशेष्यक शाब्दोज में तिंग युक्त धातुजन्य उपस्थिति ही कारण है। इसलिए अत्यंताभाव का उसमें विशेषतया तिंगार्थ क्रिया ही के साथ अन्वय होता है। अतः घटो नास्ति इत्यादि स्थलों में घट कर्तृक सत्ता का प्रतियोगी अभाव है, अर्थात घड़ा है ही नहीं, यह बोध होता है। तत्रात्यंताभावो विशिष्टतया तिङर्थक क्रियान्वय्येव नयर्थात्यंताभाव विशेष्यक बोधे तिंग समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितेः कारणत्वात् तथा च घटो नास्ति इत्यादो घटकर्तृक सत्ता प्रतियोगिको अभाव इति बोधः। अतएवाहं नास्मि त्वं नासि इत्यादौ घटो नस्तौ घटो न सन्ति इत्यादौ च पुरुषवचन व्यवस्थोपपद्यते। अन्यथा युष्मदादेश तिंग समानाधिकरण्याभावात् मदभावोस्तीत्यादाविव सा न स्यात्। इसलिए अहं नास्ति, मैं अहं नास्मि, मैं नहीं हूँ, त्वं नासि, तुम नहीं हो इत्यादि स्थलों में, तथा घटो नस्तः दो घड़े नहीं हैं, घटा न सन्ति घड़े नहीं है इत्यादि स्थलों में पुरुष और वचन की व्यवस्था होने पाती है। अन्यथा युष्मद अस्मद के तिंग के साथ समानाधिकरण्य ऐक्य नहीं रहने से मदभावोस्ति इस तरह पुरुष वचन व्यवस्था नहीं हो पाएगी। असंदेह इत्यादि तो आरोपितार्थक नयैव समासः अत्यंताभावस्तु फलित एव वायोरूपं नास्ति इत्यत्र तु तात्पर्यानुपपत्त्या रूप प्रतियोगिकात्यंताभावे लक्षणा तेन वाज्यधिकरणिका रूपाभाव कर्तिका सत्येति बोधः। असंदेह इत्यादि स्थलों में तो आरोपितार्थक नय ही के साथ समास होता है, इसलिए अत्यंताभाव स्वतः फलित ही है। वायु रूपं नास्ति, अर्थात वायु में रूप नहीं होता है।
यहाँ तो तात्पर्य नहीं लगने से रूपक प्रतियोगिक अत्यंताभाव में लक्षणा की जाती है। इसलिए वायु में रूप का अभाव है, यह बोध होता है। वस्तुतस्तु समनीयता भावैक्यमाश्रित्य फलितार्थ एवायम् अरूपमस्तीत्यर्थकं वा तत् एतेनात्यन्ताभाव प्रकारक क्रिया विशेष्यको बोध इति तार्किकोक्तमवास्तवम्। वस्तुतः वास्तविक में समनीयता भाव का ऐक्य मानकर अर्थात रूप सत्ता का जब अभाव विषयक शाब्द बोध हो जाएगा तो उसके समन्वित रूपाभावी सतह प्रतीत होगा। इसलिए फलितार्थ ही निकल आता है, लक्षणा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। समन्वित उसी को कहते हैं अपने में जब अत्यंताभाव हो तो तब अपने से इतर अधिकरण में भी जो नहीं रहे या वायु में रूप नहीं है इत्यर्थ परक वायु रूपम नास्ति, यह वाक्य है। इससे अत्यंताभाव प्रकारक क्रिया विशेष्यक शाब्द बोध होता है। यह तार्किकों का कथन निर्मूल प्रतीत होता है। नन्वेवं घटसत्तारूपोऽर्थ प्रथमं बुद्धो नया निवर्तयितुमशक्तः सतो निषेधायोगात् असतस्तस्त्वसत्तादेव निवृत्तिसिद्ध्या निषेधो व्यर्थः। तदुक्तं सत्तं च न निषेधोऽस्ति सो सत्सु च न विद्यते जगत्यनेन न्यायेन नयर्थः प्रलयं गतः इति चेन्नम्। अब इसमें यह संदेह उपस्थित हुआ कि घट का रहना अर्थ जब बुद्धि में निश्चित हो गया तो उसे न किस प्रकार हटा सकता है, क्योंकि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। इस मत के अनुसार विद्यमान पदार्थ का निषेध तथा अविद्यमान पदार्थ होना सर्वथा नियम विरुद्ध है, तो निषेध ही व्यर्थ है। सत्तां च न निषेधोस्ति सत्सु च न विद्यते जगत्यनेन न्यायेन नयर्थः प्रलयं गतः। अर्थात विद्यमान का निषेध नहीं होता और अविद्यमान में निषेध हो, यह कैसा? इस न्याय से संसार में नयर्थ का प्रलय हो गया। इति चेन्न
बौद्धो ही शब्दो वाचकः बद्ध एवार्थो वाच्य इत्युक्तत्वात् बुद्धिसतोऽप्यर्थस्य नया वाच्यसत्ता निषेधात् बुद्धो सन्नपि घटो बहिर्नास्तीत्यर्थात् न च घटास्ति पदाभ्यां या घट विषयास्ति बुद्धिर्जाता सा नया निवर्त्यते किं बोधार्थ स्वीकारेनिति वाच्यम। यह शंका जो ऊपर में की गई वह ठीक नहीं, क्योंकि बौद्ध ही शब्दवाचक होते हैं और बौद्ध ही अर्थवाच्य होता है। यह पहले कहा जा चुका है, क्योंकि बुद्धि में वर्तमान पदार्थ का भी नए से बाह्य सत्ता का निषेध होता है। बुद्धि में वर्तमान घट का भी बाहर नहीं है, यह बोध होता है। तब किसी ने यह कहा कि घट और अस्थि पद से जब घट विषयक ज्ञान हो गया तो नए से हटाया जा सकता है, तो बौद्धार्थ मानने की क्या जरूरत है। तो यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब बुद्धि अर्थात ज्ञान शब्दों के द्वारा वाच्य नहीं है तो उसका निषेध नए द्वारा किस प्रकार हो सकता है। बुद्धि शब्द वाच्यत्वेन नया तन्निषेधा योगात् एतेन बौद्धार्थ स्वीकुर्वन्तो नर्थबोधाय कष्ट कल्पना कुर्वन्तस्तार्किका परास्ता। इस प्रकार घटः अस्ति इस पद से जब घट विषय ज्ञान हो गया तो नए से हटाया जा सकता है, तो बोधार्थ मानने की क्या जरूरत है। तो यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब बुद्धि अर्थात ज्ञान शब्दों के द्वारा वाच्य नहीं है तो उसका निषेध नए द्वारा किस प्रकार हो सकता है। इसलिए घटो न पटः घटो, इसलिए बौद्धार्थ नहीं मानने वाले तथा नयर्थ बोध के लिए क्लिष्ट कल्पना करने वाले तार्किक परास्त हो गए, क्योंकि कथमन्यथा ससश्रृंगादि पदानां प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। यदि बौद्धार्थ नहीं माना जाए तो ससश्रृंगम इस पद में प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी, क्योंकि इसमें बाह्यार्थ पदार्थाभावेन अर्थवत्वाभावात्, इसमें तो बाह्यार्थ शून्य है। जब बाह्यार्थ शून्य है तो इसमें प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी, क्योंकि इसमें अर्थवत्व नहीं आएगा। अर्थवत्व के अभाव में प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर बौद्धार्थ मानकर ही अर्थवत्व आता है, और अर्थवत्व आने पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस स्थिति में
जो तार्किक नहीं बौद्धार्थ को मानते हैं वो नयर्थ बोध के लिए जो क्लिष्ट कल्पना करते हैं वह सर्वथा परास्त है। इसलिए बौद्धार्थ मानकर ही काम चलेगा। बौद्धार्थ नहीं आप मानते हैं तो काम कहीं नहीं चलेगा। इसलिए आप परास्त हो गए। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। धन्यवाद।